जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12th में अपना चैप्टर चल रहा था राम की शक्ति पूजा, उसका अंतिम 2 छंद रह गए थे, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। पूर्व में जैसा कि हमने पढ़ा था कि राम शक्ति की आराधना करने के लिए बैठते हैं, उनका अंतिम जब शेष रह जाता है तभी वे देखते हैं कि पूजा में अर्पित करने के लिए जो उन्होंने कमल पुष्प रखे थे वे उस स्थान पर नहीं थे। इस बात से राम चिंतित हो जाते हैं कि ये सारा अभाग्य मेरे साथ ही जुड़ा है, मैं अच्छा करना चाहता हूँ और मेरे साथ बार बार ये बुरा होता जा रहा है। लेकिन तुरंत उनके दिमाग में एक बात पहुंची और यह कि मेरी माँ भी मुझे राजीव नयन कहती थी, तो क्यों न मैं अपनी आंखों को कमल पुष्पों के स्थान पर इस आहुति में अर्पित कर दूं। ये सोच करके वे खुश होते हैं और तीर निकालकर अपनी आंख का दान करने के लिए तत्पर होते हैं। देखिए अब आगे कवि क्या लिखते हैं। कवि लिखते हैं कि कहकर देवी तुणी ब्रह्मसर राज जनक, कहकर देखी तुणी, ये कहते हुए कि माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, तो चलो मैं इस राजीव नयन का, इस कमल रूपी आंख का मैं दान करता हूँ। ये कहकर के उन्होंने अपनी तुणी, तुणी कहते तर्कस को, जिस स्थान पर तीर रखे जाते हैं वो पर तुणी अथवा तर्कस, अपनी तर्कस को देखा तो ब्रह्मसर राज झलक, ब्रह्मसर कहते ब्रह्मास्त्र को, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, वो ब्रह्मास्त्र वो झलक रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता वह मां फड़क, अपने हाथों में वह अस्त्र ले लिया, लक लक करता यानी झिलमिलाता, चमक उसकी अस्त्र की, ब्रह्मास्त्र की चमक बराबर उसको शोभायमान कर रही थी। तो ले लिया हस्त अपने हाथों में, लक लक करता वह मां फड़क, वो मां फड़क उसको अपने हाथों में ले लिया। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अस्त्र वाम कर यानी बाएं हाथ में, दक्षिण लोचन, दक्षिण दिशा में दाईं ओर अपना मुंह करके अपने नेत्रों के उस तीर को बढ़ा दिया। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, उद्यत कहते हैं तत्पर, अपनी आंख का दान करने के लिए भगवान श्री राम तत्पर हुए और तीर चढ़ा दिया। ले अर्पित करने को, माता की आरती में कमल पुष्प के रूप में अपनी आंख को अर्पित करने के लिए प्रभु श्री राम उद्यत हुए, तत्पर हुए। जिस क्षण बंध गया बेचने को दृढ़ निश्चय, जिस समय बंध गया बेचने को, ये निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि अब राम तीर चला करके अपनी आंख को निकालने वाले हैं। कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, समुचे ब्रह्मांड में एक कंपन सी हुई, संपूर्ण संसार में नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में एक कंपन सा हुआ और देवी का त्वरित उदय, माँ भगवती स्वयं साक्षात रूप में उपस्थित हुई, उदय हुआ, उपस्थित हुई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य राम, ये कहते हुए उस देवी का उदय, साधु साधु सभा करे साधक धीर, हे धैर्यवान साधक, धर्म धन्य राम, तुमसे हे राम तुम धन्य हो और तुम्हारे कारण धर्म भी धन्य है। कह दिया भगवती ने राघव का हस्त था, राघव का है प्रभु श्री राम के लिए, कह दिया ये कहते हुए भगवती ने, माता भगवती ने राघव का हस्त था, राघव का हाथ थाम लिया। क्या कहते हुए, साधो साधो साधक धीर धर्म धन्य राम, तुम्हारे हे राम तुम धन्य हो और तुमसे ही ये धर्म भी धन्य हुआ, तुम धैर्यवान साधक हो। देखा राम ने सामने दुर्गा भास्वर, जब राम ने अपने सम्मुख दुर्गा को, भास्वर कहते दीप्ति में चमकेगी, जिसकी शरीर की एक आभा हो, एक विशेष चमक हो, वह देवी की चमकमान शरीर को जब देखा, वाम पद असुर स्कंद पर, स्कंद कहते हैं कंधे को, असुर कहते हैं राक्षस को, वाम पद, वाम पूर्व में बताया मैंने, बाया पद यानी पैर, बाएं पैर पर उसके असुर है। जैसा कि आपने माता भगवती की प्रतिमाओं को देखा होगा, उनकी एक पैर के नीचे राक्षस का होता है, दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए होते हैं। तो वाम पद असुर स्कंद पर, दक्षिण हरि पर, और दूसरा दाया में वो
ईश्वर के हरि के ऊपर। ज्योतिर्मय रूप उसका जगमग करता, दीप के समान प्रज्वलित होता उसका रूप। हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, 10 उसके हाथ है, हस्त 10 उसके देवी के हाथ है, और विविध अस्त्र सज्जित, उन 10 हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र सुशोभित है। मंद स्मित मुख लक हुई विश्व की स्वीकृत, मंद स्मित मुख, हल्का स्मित, स्मित का अर्थ है मुस्कान, हंसी, मंथर गति की मुस्कान, हंसी के साथ। मुख लग हुई विश्व की श्री लज्जित, माँ भगवती कोई हल्की हल्की हंसी करते हुए अपने आप पर लज्जा का अनुभव हो रहा था कि मैं क्या राम की परीक्षा ले रही है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, जिसके दक्षिण में लक्ष्मी विराजमान है और बाई भाग में सरस्वती विद्यमान है। दक्षिण गणेश कार्तिक, बाय रण रंग राग, जिसके एक और कार्तिकेय है तो दूसरी ओर भगवान श्री गणेश रंग के राग गाते हैं। मस्तक पर शंकर, पद्मों पर श्रद्धा, उसके सिर पर शिव शंकर मान विराजमान रहते हैं, और उसके पद्मों पर, पद कहते हैं पैर, पद्म यानी कमल रूपी पैरों पर श्रद्धा भर है, उसकी केवल श्रद्धा झुकती हुई, उसके देवी के पैरों की ओर श्रद्धा के साथ झुकते हुए कौन, जिसके मस्तक पर शंकर है, शिव विराजमान है, जिसके दक्षिण में गणेश जी और बाएं में कार्तिक है, वे भगवान श्री राम उस पद पंकजों में, उस पद पद्मों में, कमल रूपी पैरों में श्रद्धा के साथ नीचे प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। श्री राघव हुए परिणत, परिणत यानी प्रणाम करने के लिए नीचे झुकना। श्री राघव हुए परिणत, मंद स्वर संदत कर, धीमी आवाज में स्वर संदत उसकी स्तुति करते हुए नीचे झुके, अपने हाथों को नीचे झुकाया। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह मां शक्ति राम में, राम के वदन में हुई लीन। होगी जय, होगी जय, हे राम तुम्हारी विजय होगी। यह आशीर्वाद देते हुए मां शक्ति भगवान श्री राम के शरीर में लीन हो गई, उसमें ज्योति समा गई। तो यह भगवान की शक्ति आराधना पूरी होती है, शक्ति की पूजा पूर्ण होती है, और उनके आशीर्वाद से राम पर विजय प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर जैसा कि आप पूर्व के पाठों के करके भेजे हैं, उसी प्रकार इसके भी आप प्रश्नोत्तर, जो कोई भी आपको लगे प्रश्न कि भाई ये हमारे समझ नहीं आया, उसको भी आप भेजिए, सर जी हमें समझ नहीं आया, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।